नमस्कार दोस्तों, शोभित एस डी शर्मा। आज जो वीडियो लेके आ रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं कि कैसे इन सिनेमा वालों ने एक प्लान्ड तरीके से हमारी संस्कृति, हमारे समाज, हमारे धर्म और हमारे धर्म के साथ-साथ जो और पंथ है उनको बर्बाद किया। उनको एक कार्टून और मज़ाक का ज़रिया बनाया और एक विशेष मज़हब के लिए अपनी फील्डिंग बिछाई। और ये काम एक दिन में नहीं हुआ, 70 के दशक में ये काम शुरू हो चुका था। और ये काम करने में इनका प्लानिंग क्राइटेरिया समझिए क्या रहा। इन्होंने समाज को कैसे डिवाइड किया। ब्राह्मण, वो जो तिलक लगाता है ना, वो ढोंगी है, पंडित लुटेरा है, हर एक को बेवकूफ बनाता है। राजपूत, जमींदार, तहसीलदार, अक्खड़, बड़ी बड़ी मूछे, क्रूर चेहरा, बलात्कारी, ये दिखाया। वैश्य, साहूकार, हमेशा जो कम्युनिटी है हमारी, जो हमारे समाज को आगे बढ़ा रही है, बिजनेस कर रही है, उसको साहूकार बताया। हमेशा वो लोभी है, कंजूस है, ब्याज पे ब्याज और उसके ऊपर ब्याज ठोकता रहता है। और एक हिस्सा उन्होंने अलग दिखाया, वो दिखाया दलित। वो बेचारा गरीब है, वो हमेशा पैसों के लिए कुछ भी कर लेता है, शराब के लालच में अपनी बेटी को बेच देता है। ऐसा बनाया, दिखाया कि भाई झूठी गवाही देनी है तो गरीब को पकड़ो, हिंदू गरीब होना चाहिए, उसको पकड़ो। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, पहले तो हमारे इन चारों वर्गों को, वर्णों को एक से एक जलील तरीके से दिखाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हमारे देश की बहुत पावरफुल, डेडिकेटेड और साथ साथ हम कहें देशभक्त जो पंथ था, सिख समुदाय, उनका हमेशा मजाक बनाया। कोई भी पिक्चर रही हो, एक सरदार दिखाएंगे और उसका मजाक बनाता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हमारे जाट भाई, जो देश के लिए ढाल बन के खड़े रहते हैं, उनको दिखाया कि भाई खाप पंचायत है और ये अड़ियल लोग रहते हैं, बेटों को प्यार के विरोधी रहते हैं और महिलाओं पे अत्याचार करने वाले हैं। ये बिल्कुल प्लान्ड तरीके से हर मूवी में चलता है। और ये तो चलो एक हिस्सा हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम होते थे, अल्लाह के नेक बंदे होते थे, नमाज पढ़ते थे, साहसी होते थे, जो बोल दिया वचन के पक्के होते थे, हमेशा हीरो हीरोइनों की मदद करने वाले, कोई रहीम चाचा या कोई पठान, ये दो चीज़ें बड़ी पक्की रही हमारी फिल्मों में, रहीम चाचा या फिर पठान कम्युनिटी को हमेशा एक ही तरह से दिखाया कि इनसे बढ़िया कोई नहीं है। और एक और चीज़ आई, वो आई जीसस के प्रेमी, हमारे ईसाई भाई। ईसाई भाई से बढ़िया प्रेम कोई नहीं करता, अपनत्व कोई नहीं दिखाता। हर घर में, हर जगह बस एक ही काम आता है, प्रार्थना करते हुए ये क्रॉस। अब ये क्रॉस किस पे लग रहा है ये किसी को नहीं पता चला। वो चावल के बोरे, वो भी सरकारी, दे दे के कैसे ये अचानक एक बड़ी कम्युनिटी बन गए। तो ये जो इंडस्ट्री वाले थे ना, इसे बॉलीवुड, उर्दूवुड, कुछ भी कह लो आप, इन्होंने क्या किया, हमारे धर्म के प्रति एक प्रॉपर से नियोजित तरीके से प्लानिंग रखी। और ये प्लानिंग ऐसी थी कि कोई मौका नहीं छोड़ते थे, कहीं से भी मिलावट डालनी हो डाल देते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अचानक से शिरडी वाले साईं बाबा आ गए और उसमें योगदान इनका बहुत बड़ा था। एक संतोषी माता आ गई, उनका योगदान भी बहुत बड़ा रहा। तो हिंदू और सिख जो है ना, इसमें कार्टून बन करके रह गए हर जगह। हमारे जो पात्र थे, जो हमारे इतिहास के महान पात्र थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विक्रमादित्य, शिवाजी, राणा सांगा, पृथ्वीराज, इनकी कहानियां कभी सुना आपने? 70, 80, 90, 2000, 2010 कभी भी इनकी कोई फिल्म नहीं आई।
और आई, जब आनी शुरू हुई तो उसमें ऐसी मिलावट करी जिसका इतिहास से वास्तव में कोई लेना देना नहीं था। तो कभी सोचिए कि मैं जो बोलता हूं ना भाई, जब तक ये सिनेमा रहेगा हमारी संस्कृति नहीं बच सकती। तो सत्य मानिए, हमारी युवा पीढ़ी इन्हीं को देख करके हमारे आचरण को मानती है। उनके मन में आता है हिंदू हिंदू तो रूढ़िवादी होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। मंदिर जाना ये कोई काम है? मंदिर जाना, चर्च जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मज़ारों पे जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर जाना ये तो नो। कहता है बेसिकली यहां पर इन्होंने बड़े आसानी से धीरे 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 ये मूछें उड़ा के दाढ़ी रखवानी शुरू करवा दी, मॉडर्न बनने का नया तरीका सिखा दिया। अब आप सोचिए कि ये फिल्में जिहाद करती हैं या फिर फिल्में समाज का आईना। हाँ, एक बात और बोली गई कि ये फिल्में समाज का आईना होती है। भाई मुझे तो नहीं पता भाई ये समाज का आईना किस तरह से होती है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया ये आईना कैसे होती है। अब देखिए फिल्मों के अंदर जो जिहाद शुरू हुआ वो कैसे हुआ, आप उसको समझिए थोड़ा सा। फिल्मों के जिहाद की वैसे तो बहुत पुरानी कथाएं हैं, लेकिन खास नाम आता है सलीम और जावेद की जोड़ी का। जी हाँ, सलीम वही सलमान खान के पिता और जावेद वही जावेद अख्तर, कोई अलग नहीं है, वही लोग हैं। अब इन्होंने बड़े तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताया कि हिंदू धर्म तो मजाक है, जिसमें बुराइयों के अलावा कुछ है ही नहीं, और बाकी लोग जो हैं खास तौर से मुस्लिम, ईसाई, साईं बाबा को लाने वाले भी यही थे। ये सब जो है ना मुस्लिम चरित्र, हर फिल्म में महान एक मुस्लिम चरित्र रहता था। आप शुरुआत कीजिए शोले फिल्म से, 1975 की सुपर हिट मूवी, सुपर डुपर हिट मूवी शोले। शोले में धर्मेंद्र भगवान शिव की आड़ में हेमा मालिनी को प्रेम जाल में फंसाता है। सोचिएगा शुरुआत कहां से हुई। मंदिर में जो लोग जाते हैं लड़की छेड़ते हैं, ये वाला डायलॉग क्यों आया? ये शुरुआत सलीम जावेद साहब के बीज बोए हुए से की गई है। इसी फिल्म में एक अंकल थे, A.K. हंगल नाम के, वो पक्का नमाज पढ़ते थे। साला गांव में कहीं बिजली नहीं थी, लेकिन लाउड स्पीकर पे नमाज की आवाज सुनाई देती थी। बाकी लालटेन जला रही थी जया भादुड़ी, लेकिन नमाज के लिए लालटेन चल रहा था। अब देखिए, समझिए, वो बंदा नमाज पढ़ने के लिए अपने बेटे की लाश को छोड़ करके चला जाता है। नमाज का वक्त हो रहा है भाई, बाकी सब तो अपनी चीजें अलग है। दीवार पिक्चर, अमिताभ बच्चन का भी इसमें बहुत बढ़िया रोल रहा। नवाज बच्चन साहब कहते हैं भाई मैं तो एथिस्ट हूँ, और जावेद साहब भी यही कहते हैं मैं एथिस्ट हूँ। अब दोनों लोग एथिस्ट हैं, लेकिन जावेद, सलीम जावेद कहता अमिताभ बच्चन नास्तिक, फिल्म में प्रसाद नहीं लेते ना, मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं है। और जेब में उनके 786 का बिल्ला हमेशा रहता था। नास्तिक आदमी के हाथ जेब में ये 786 का बिल्ला क्या करता था? उसकी जान भी बचा लेता था हर बार, वो बिल्ला ही बचाता था। क्यों? भगवान नहीं बचा सकता था क्या? उस समय भगवान के पास ये वाली शक्तियां नहीं होती थी क्या? अब जंजीर फिल्म में भी यही हाल हुआ करता था भाई, वो नाराज हो जाते थे, नास्तिक थे, और जया भगवान से नाराज हो गई, गाना गाती हैं, और तभी शेर खान जैसा एक सच्चा इंसान आ जाता। वहां भी शेर खान था प्राण के रूप में। उसके बाद शान पिक्चर आई। अब अमिताभ बच्चन पे ही चल रहे हैं हम। यहाँ पे भी शशि कपूर जो है ना, वो बेचारा साधु के वेश में आता है, जनता को ठगता है अमिताभ बच्चन के साथ में। अब भाई वैसे तो अमिताभ जी तो धर्म को मानते ही नहीं थे ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन इसी में एक अब्दुल जैसा सच्चा इंसान था, वो सच्चाई का साथ देता था, जान भी दे देता वो सच्चाई के लिए। क्रांति पिक्चर आई। क्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ी मूवी, जिसमें राजा था ना वो प्रदीप कुमार नाम का, वो भजन जो गाता है माता का, वो गद्दार है। लेकिन करीम खान जो शत्रुघ्न सिन्हा है, वो महान देशभक्त आदमी है, जो देश के लिए जान भी दे देता है। अमर अकबर अंथनी तो आपको पता ही है भाई, तीनों बच्चे जो है, बाप किशनलाल था, खूनी था, स्मगलर था, वो छोड़ देता है बच्चों को। अकबर और एंथनी को पालने वाले मुस्लिम और ईसाई होते हैं। ये
और साईं बाबा, आपको पता ही है उसमें वो आँखों की रोशनी हवा में उड़ती हुई पहुँचती है और उसके बाद तो साईं बाबा ही साईं बाबा दिखाई देता है। तो ऐसी-ऐसी बहुतेरी फ़िल्में थी जिसमें स्पेशली आपको दिखाया गया, आपके मन में धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे बीज बोए गए जो आगे जाकर के एक बरगद का विशाल पेड़ बन गए। और वो बरगद नहीं था बेसिकली, वो एक विषैला वृक्ष था जिसने पूरी जनरेशन की जनरेशन खराब कर दी। क्योंकि जब माँ-बाप ही खराब होंगे तो नए बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? तो जिनको वो वीकेंड पे शौक था ना, जिनके माँ-बाप को कि भई पूरे हफ्ते थक गए, वीकेंड पे तो मूवी देखना ज़रूरी बनता ही है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करना ज़रूरी है। ये वो वाली सेकुलर जमात पैदा करी और ये सॉफ्ट टारगेट था बड़ा और बड़े तरीके से किया गया। हाथ की सफाई पिक्चर आई, जिसमें चोरी, ठगी, महिमा मंडित की गई और प्रार्थना आपको याद होगी उसमें बड़ी अच्छी-सी प्रार्थना थी। कुल मिलाकर हिंदू नास्तिक रहा, धर्म का मज़ाक उड़ता रहा। आपको जितने भी पठान, जितने भी रहीम चाचा, जितने भी डिसूज़ा, जितने भी अब्दुल, माइकल, डेविड मिले, वो सारे के सारे अल्लाह के और गॉड के बंदे थे, जो सबसे अच्छे थे। ये कैरेक्टर्स अपने आप में बहुत साफ हुआ करते थे। सलीम जावेद खाली इसमें नहीं थे, एक हमारे बड़े फेवरेट कलाकार हमारे समय के रहे कादिर खान, उन्होंने भी टॉप क्लास स्क्रिप्ट राइटिंग की। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, कादिर खान एक बहुत बड़े डायलॉग राइटर हुआ करते थे। उन्होंने भी ऐसे बड़े काम किए और बहुत अच्छे-अच्छे डायलॉग लिखे जिसमें बड़े प्यार से हिंदुओं को धोया गया। उनके दिमाग में ऐसे-ऐसे कीड़े डाले गए जो आज तक नहीं निकल पाए हैं। अब अब आप लेटेस्ट समय में आइए, हमारे फरहान अख्तर जो एक मूवी बनाते हैं जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। और इसमें एक गाना आता है जिसको हम आज भी हर पार्टी में चलाते हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मतलब क्या है भाई हवन करेंगे का? क्या मतलब है? हवन क्या मजाक है क्या? सुनसान रात, अबे मतलब क्या? सिख कैरेक्टर दिखा रहे हो, हवन करेंगे, हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हो और हम जैसे बेवकूफ उन्हें पार्टियों में गाने में बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। इतना नॉर्मलाइज कर दिया, इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हमें कुछ अजीब भी नहीं लगता। पीके फिल्म में तो अति कर दी। पीके फिल्म तो आप सब जानते ही हैं, आमिर खान अल्लाह का बंदा है, 786 वाला है। अब आप सोचिए, इस बंदे ने दंगल फिल्म के अंदर भी कैरेक्टर में चेंज किया, उसने खान पीन के अंदर नॉन वेज पहुंचा दिया। आप समझिए ये कोई केवल और केवल ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस ऐसे ही हो गया, ये स्क्रिप्ट ऐसे ही बन गई ना, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। ये जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, इन्हें प्रोड्यूसरों ने जो पैसा दिया, जो इनको बोला गया, जिस तरीके से प्लानिंग थी, उस तरीके से इन फिल्मों को बनाया। इसके अलावा आपने देखा होगा अजय देवगन की पिक्चर जिसमें दाऊद इब्राहिम के रोल को लिया, कितना नॉर्मलाइज कर दिया, कितने आराम से। अब सोचिए देश में हजारों लोग आतंकी ड्रग्स के शिकार हुए, लेकिन कितने नॉर्मल तरीके से इन चीजों को दिखा दिया जाता है और इन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन समझने की बात यह है कि लोगों को आज भी ये समझ में नहीं आ रहा, आज भी इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों और कैसे ये सब कुछ हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। अब भी कुछ कैरेक्टर्स हमारे जो रियल हीरोज हैं उन पे फिल्म बनती है, लेकिन उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी सेकुलरिज्म पूरा निचोड़ के डालते हैं कि जरा सा भी कुछ बचे ना। लेकिन हमें ये चीज समझ में अब भी नहीं आ रही। तो मैं फिर दोबारा अंत करते हुए एक ही बात कहूंगा, भाई ये जब तक इस देश में सिनेमा रहेगा, और साथ में एक चीज और जोड़ दूं, ओटीटी रहेगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे मिडिल क्लास को आज भी टाइम पास करने के लिए, समय बिताने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए ये सॉफ्ट पॉर्न के नाम के ओटीटी और ये सेकुलरी झाड़ने वाली फिल्में देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इनके बिना पॉसिबल है ही नहीं। बाकी इनको कुछ बोलो तो धर्म सरकार बचाएगी। जय श्री राम।